मेरा लड़का 2 महीना हो गया, अभी तक लड़का का कोई अता पता नहीं है। मोबाइल उसका ले लिया गया, छीन लिया गया। उसके बाद वो अब कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको मार दिया गया या है, इसका कोई अता पता नहीं है। पर्दारी वाली बात हमने पहले से सुना था कि लड़की के छेड़खानी था, परचून का दुकान था, लोग हेर मेल था, उसका पैसा लेन देन था, पैसा उसका लॉकडाउन के चलते बंद हो गया। मतलब प्यार मोहब्बत में पैसा दिया जा रहा है। प्यार मोहब्बत में चलता रह गया। उसके बाद में मोबाइल का दंड दीजिए तो ये दीजिए वो दीजिए, इसके पास पैसा बंद हो गया आना। पैसा पैसा रहा तो प्यार रहा, नहीं रहा तो चला नहीं रहा। वो बहुत पहले से लोग धमकी दिया। मैटर क्या चीज का था? धमकी देने का मैटर क्या था? मैटर था कि वो लड़की के साथ तो पहले से संपर्क था और उसके बेटे का। अच्छा। इसी संपर्क में उसको उठाया गया है। इसी में लेकर उसको कहाँ साजिश के तलते क्या किया गया है कि कोई पता नहीं है। पुलिस प्रशासन में भी गए, हम कितना बार सर के पास गए, सर बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई को गोदी में रखे हैं क्या कि हम ले आकर दे दें। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। 12/3 को सुबह 9 बजे के करीब हमारे लड़का के मोबाइल पर 2 फ़ोन आया। लड़का का किया कि वहाँ से घर से अपने चल दिया, गया मार्केट में जाने के बाद में वो गाड़ी पर बैठ गया उसके, और जहाँ जहाँ मन करा वहाँ घुमाया, उसको घुमा करके लेके चला गया और झूठ बोलवा दिया कि हम मोतिहारी में हैं, बर्थडे में भैया आए हैं मोतिहारी में, बर्थडे में सुबह हम आएंगे। इसके बाद शाम को फ़ोन किया गया, फ़ोन उसका बंद हो गया। उसके बाद फ़ोन नहीं लगने के बाद हम लोग रात भर देखे, उसका इंतज़ार किए, दिन भर इंतज़ार किए। इंतज़ार के बाद हम लोग आवेदन थाना में दिए। थाना में देने के बाद पुलिस प्रशासन अपना आवेदन ले लिया, और लेने के बाद वहाँ से हम लोग चले आए। चले आने के बाद अब वो अपना जांच पड़ताल शुरू किया, और जांच पड़ताल शुरू करने के बाद अभी तक मेरा लड़का 2 महीना हो गया, अभी तक लड़का का कोई अता पता नहीं है। मोबाइल उसका ले लिया गया, छीन लिया गया। उसके बाद वो अब कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको मार दिया गया या है, इसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस प्रशासन में हम लोग जाते हैं तो प्रशासन कहता है कि आपका लड़का, कभी कहता है प्रशासन कि आपका लड़का नेपाल चला गया होगा, कभी कहता है प्रशासन कि आपका लड़का चला गया हो बंगलोर, कभी कहता है आपका लड़का चला गया होगा दिल्ली। इसी हम लोग फेरे में, इसी असमंजस में हमको रखा हुआ है आज तक, लेकिन ना लड़का का रिकवरी हुआ और ना आरोपित का गिरफ्तार हुआ। उसमें अच्छा, आरोपित कहाँ का रहने वाला है? आरोपित अरेराज के रहने वाला है, वार्ड नंबर 1 के। उसका नाम है जितेंद्र पटेल और बीना देवी और खुशबू कुमारी। कैसे कह सकते कोई आरोपी है? वो बहुत पहले से लोग धमकी दिया। जितेंद्र पटेल आकर के 10 दिन पहले धमकी। मैटर क्या चीज़ का था? धमकी देने का मैटर क्या था? मैटर था कि वो लड़की के साथ तो पहले से संपर्क था और उसके बेटे का। अच्छा। इसी संपर्क में उसको उठाया गया है। इसी में लेकर उसको कहाँ साजिश के तलते क्या किया गया है कि कोई पता नहीं है। हम लोग एसपी के पास पहुँचे, 3 बार आवेदन दिए एसपी साहब के पास। इसके बाद वहाँ से चले तो डीआईजी साहब के पास गए, वहाँ आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद प्रशासन में जाते हैं, अरज प्रशासन में, तो हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हम लोगों को लोग बोला समझा करके क्या करता कि हम लोग को भेज देता है। और हम लोग अमीर नहीं हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। बेटा के सब समझाया हुआ था, सब समझा बुझा करके सब कंप्लीट किया था। इसके बाद भी वो लोग बहुत परेशान करता था। परेशान करने के बाद हम लोग अपना चुपचाप रहते थे। अभी वो क्या किया कि 2 गो हमारे पास नाजायज़ केस किया, जो केस किया उसमें हम लोग अपना बिल उल करा लिए। इसके बाद क्या किया कि अब सबसे लास्ट में पहुंचा तो हमारे लड़का का अपहरण करा लिया। अपहरण करा करके और क्या किया कि आज तक हम लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, घर भी खर गया है, बाल बच्चा खाने बिना मर रहे हैं। हम लोग 10 गो रुपया हमारे पास नहीं है कि हम लोग कहीं जाए आवें। इसके बाद जितना भी कारोबार है हम लोग का बंद है, कोई कमाने नहीं जाता है, न कोई काम करता है। उसी के शोक में, उसी के चिंता में हम लोग दिन भर पड़े हुए हैं और भटक रहे हैं। पुलिस प्रशासन के यहाँ जाते हैं, उन लोगों के यहाँ जाते हैं, जाने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है वहाँ। 10-15 दिन पहले जितेंद्र पटेल आके हमारे दरवाजे पर 11 बजे रात को धमकी दिए थे कि गवाही देने जा रहे हो तुम लोग, और तुम लोग को केस कर जान से मारवा। क्या चीज़ का गवाही देने जा रहे थे? वो अगलगी का जो केस था ना, उसी पर आकर धमकी दिए कि गवाही दिवाने जा रहे हो तुम लोग,
जान से मरवा देंगे, उठवा देंगे इसको। और बीना देवी भी गाली गलौज की थी हमारे दरवाजे पर आकर। उसके बाद हमारे भाई का अपहरण हो गया। उसके बाद कोई था पता आज ले नहीं चला। पुलिस प्रशासन में जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन हम लोग गुमराह कर रहे हैं। कितना वर्ष उम्र है बच्चा? बच्चा का लगभग 24-25 बरस है। पुलिस प्रशासन में भी गए हम, कितना बार सर के पास गए। सर बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई को गोदी में रखे हैं क्या कि हम ले आकर दे दें। उच्चतर पदाधिकारियों के पास गए हैं कि नहीं? गए हैं। कहाँ तक आपका गया है? हम गए हैं थाना में गए हैं बड़ा बाबू के पास, उसके बाद डीएसपी साहब के पास गए हैं, उसके बाद एसपी साहब के पास गए हैं, फिर बेतियाँ भी आईजी साहब के पास गए हैं। उसके बाद हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। मुजफ्फरपुर भी हम अपने कागज पहुंचा दिए हैं। क्या नाम था आपका भाई का? श्रवण कुमार पंडित। फोटो है उनका कोई? हाँ फोटो है छोटा वाला। यही हमारा भाई श्रवण कुमार पंडित है। हम लोग बहुत परेशान है इसलिए भाई, इसको साहब से कितने बार बोले लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रामाशीष पंडित प्लस श्रवण कुमार के चलते इन लोगों को हम लोग भी पट्टी पटदारी कर लेकर के जाते हैं बाजार के तरफ। इन लोग छेड़खानी के चलते कैसा किसी किया, सब कुछ किया। उसके बाद में हम लोग जाते हैं तो इतना बिहेव करती है ये औरत की हद से ज़्यादा गाला गली सब करती है। रास्ता आना जाना मन जाता है। बहुत लोगों के दरवाजे पर भी गाली देती है। और ये लड़का कैसा हुआ गया कि ये मान लीजिएगा कि अगर ये लड़का से ये लोग परेशान है और लड़की से परेशान है तो मान लीजिएगा कि जब लड़का लड़की के है तो अगर इन लोगों के दोषी में अगर पुलिस पकड़ती है तो इन लोगों को सज़ा दिया जाए। और नहीं अगर इन लोगों का उसका गलती है, रेणु कुमारी है, बिना के खुशबू का, इस सब का, जितेंद्र कुमार का, ये सब इस पटेल का, इन लोगों की दिक्कत अगर है तो मान लीजिएगा कि जो उन लोगों को सज़ा दिया जाए। अगर पुलिस प्रशासन से थोड़ा हम लोग को मदद करे, हम लोग गरीब आदमी हैं, थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाए। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, किसके दरवाजे पर नहीं जाते हैं, किसके दरवाजे पर जाएं समझ में नहीं आता है। मैटर कहाँ से शुरुआत होता है? किसी लड़की से मैटर था या कोई जमीनी विवाद है यहाँ पे, या कोई आप लोग मैटर पहले खड़ा किए हैं? हाँ तो हम लोग तो सुने थे पटदारी वाली बात हम लोग पहले से सुने से कि लड़की के छेड़खानी था, परचून का दुकान था, लोग हेर मेल था, उसका पैसा लेन देन था, पैसा उसका लॉकडाउन के चलते बंद हो गया। मतलब प्यार मोहब्बत में पैसा दिया जा रहा है? प्यार मोहब्बत में चलता रह गया। उसके बाद में मोबाइल का दंड दीजिए तो ये दीजिए वो दीजिए, इसके पास पैसा बंद हो गया, आना कमी नहीं। अब कैसा किसी शुरू हो गया, बिजली शॉर्ट से आग लगा। उसके बाद में कहती है कि जे रामाशीष पंडित ये सब लोग आग लगा दिया। उसका हम लोग गए, हमारे घर के बगल के लड़का गया तब पकड़ के लोग मारना शुरू कर दिया। सरकार बिजली से आग लगता है, हम लोग का फंसाती है। अब हम लोग जाते हैं तो उसके बाद में गाली गलौज देना शुरू कर देती है। लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो लड़का का मतलब ऊपर आरोप लगाया जाता है आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था, आरोप सब शुरू हो ही जाता है। जब पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो उसका आरोप है। मतलब जो भी लड़की का मैटर था पैसा ही से? हाँ पैसा के चलता मैटर है, दूसरा क्या है? पैसा है तो पैसा रहा तो प्यार रहा, नहीं रहा तो चला। नहीं रहा। अच्छा, दूसरा क्या है? मान लीजिएगा कि आमदनी है तो आमदनी है, नहीं है तो खत्म हो गया बाजार। और उसमें एग्जाम था उसका आईए वाला एग्जाम दिवा करके हम लोग सोचेंगे फिर हम लोग से बाहर हटा देंगे। मैटर कितना ही से चल रहा था ये लड़का लड़की का प्रेम कहानी? मैटर तो लमसम 3-4 साल से है, लेकिन इस छेड़खानी का कैसा कैसे अच्छा, फैमिली के लोग जानता था, उनके मम्मी पापा भाई सब की? हाँ, हाँ, मेरा बेटा किसी लड़की से बतियाता है, चाहे उसकी मम्मी जानती थी? हाँ बीच में लोग जाना, उसके बाद यहाँ से हटा दिया। उसके बाद परचून दुकान से हटा दिया गया। जब दुकान जब तोड़ दिया यहाँ से हटा दिया, दूसरे काम में लगा दिया गया। अच्छा। और लगाने के बाद में उसके बाद में कहा हुआ क्या कि जे इसका आमदनी में तब तक ठीक रहा, आमदनी उसका लॉकडाउन के बाद में बंद हो गया। उसके बाद में बाजार खत्म हो गया। कहीं लड़का लड़की को लेकर भाग गया हो? नहीं, लड़का को हटा दिया गया। लड़की तो यहाँ प्रेजेंट अरज में है। अच्छा, वो अपने घर पे है? हाँ घर पर है। लड़का का जब अपहरण हुआ, हम आवेदन देने गए तो वो आईओ साहब कहे हमको कि आपके ऊपर बार बार कहे कि हम केस करके आपको जेल भेज देंगे। और झूठा आप केस करते हैं। और मेरा लड़का अपहरण हुआ और अपहरण के बाद आज तक हम लोग भटक रहे हैं।